था कि मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। तीसरे वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए उसने नीलिमा के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। जब वे नीलिमा के घर जाती है तो उसे तीव्र ज्वर होता है। सुरेंद्र जी दवाई लेने जाते हैं। दवाई खाने से उसे आराम मिलता है। नीलिमा उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है और अपने भाई अशोक के बारे में बताती है। मीनू अपने देश की उन्नति के बारे में बात करती है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद ये हॉस्टल वापस आ जाती है। अब हम आगे अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे। जब से अमित का रिश्ता टूटा था, तभी से मायरान जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो ये सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। मायाराम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थे आज वे। उनको अपने भाई के पास गए हुए भी कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएगी, तब कुछ दिन रोकली वहां रुकेगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नता पूर्वक बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार के दिन की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। पर मम्मी, मैं तो वहां जा ही नहीं पाऊंगी। मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली। तो अध्याय 19 में ये बताया गया है कि जब से अमित का रिश्ता क्या है सरिता से टूट जाता है, तो मायरान जी घर में पूरे घर में सब उदास रहते हैं। अमित की माँ तो हर समय यही सोचती रहती है कि कब अमित की शादी होगी, कब हमारे घर में एक दुल्हन आएगी, हमारे घर की रौनक बढ़ेगी। तो उसकी बेटी का अधिकतर समय क्या मतलब माँ को मतलब अपने घर में इतना अकेलापन लगता था कि उसकी बेटी जो थी वो क्या है कॉलेज में अपनी पढ़ाई में लगी रहती, और कि अमित के पिताजी और अमित भी अपनी फैक्ट्री में चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। पूरे दिन उनकी माँ अकेली रहती थी। तो इस अकेलेपन में उनको क्या अपनी बहू की कमी विशेष रूप से आती थी। तो हर बार वो अमित को कहती थी तो शादी कर ले, परंतु तो अमित चुपचाप क्या उनकी यहाँ वहाँ बातों को इग्नोर कर देता था। बातें सुनकर इधर उधर कोई जवाब देता था और सही जवाब नहीं देता था। एक दिन क्या है, सुबह 11 बजे का समय होता है जब अमित और उसके पिताजी फैक्ट्री गए होते हैं, मधु भी कॉलेज गई होती है। तो पोस्टमैन आकर क्या देता है, उनके एक कार्ड देता है। वो कार्ड क्या है, अमित की माँ के भाई का भतीजे की शादी होती है, भाई के लड़के की शादी होती है। तो जैसे उसके भतीजे का नाम क्या है, दीपक। तो उनके भतीजे की दीपक की शादी का कार्ड देखती है तो कितनी खुश हो जाती है। तो उसको लगता है मैं अपने भाई के कितने दिन कितने साल हो गए मैं अपने भाई से मिली नहीं हूँ, तो अभी तो मेरे को अच्छा मौका मिला कि मैं शादी में जाऊंगी तो मैं सबसे मिलूंगी। तो तभी वो बहुत मतलब अंदर बहुत खुश होती है। तभी कॉलेज की तैयारी करते मधु पूछती है, मम्मी जी किसका पत्र आया है? तो माँ कहती है कि पत्र नहीं, कार्ड आया है, तुम्हारे दीपक भैया की शादी है, शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। तो सरिता कहती है, सरिता नहीं उनकी बेटी कहती है, अमित की बहन कहती है कि मैं तो वहां नहीं जा पाऊंगी, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो मधु कुछ उदास सी होकर बोलती है। यहाँ अमित की बहन का नाम क्या था, मधु। तो मधु कहती है कि मेरे कॉलेज में तो मेरी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, मैं तो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो ये बात अपनी माँ से कहती है। यदि तुम्हारी परीक्षा होगी
मैं भी कैसे जा पाऊंगी? नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी जाना संभव नहीं हो सकेगा, कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि वे दीपा की शादी में जा पाएगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वो मेज पर कार्ड देखा तो माँ ने बोला, मम्मी आज ये कार्ड कहाँ से आया है? इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। दीपक की शादी है? अच्छा, कब की है उसकी शादी? तो ये कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुंचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है, तेरा खाना लेने ही तो आई हूँ बेटे, माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वे न जाने किन विचारों में खो गई और एक टक अमित की ओर देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एक टक उसी की ओर निहारी जा रही है, तो उससे रहा न गया। वे उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? ये सुनकर उनकी तल्लीनता भंग हो गई। वे चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्यों देख रही मेरे चेहरे पर? अमित ने पूछा। तो जब मधु अपनी माँ से कहती कि मेरे कॉलेज की परीक्षाएं हो जाएंगी, शुरू हो रही हैं, तो मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी, तो माँ भी मतलब एक सोचने लग जाती कि मैं भी क्या है, शादी यदि मधु नहीं जाएगी तो मैं भी जा नहीं पाऊंगी, मेरा जाना भी शादी में संभव नहीं हो सकेगा। वैसे तो मैं कई दिनों से इंतजार करी थी कि दीपक की शादी होगी, तो मधु भी यही बोलती है कि मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि दीपक भैया की शादी होगी, तो मैं मामा के पास जाऊंगी, मुझे भी कई वर्ष हो गए हैं, तो मैं अभी कैसे जाऊंगी, मेरी परीक्षा शुरू हो रही, ये कहकर अपनी माँ से बोलकर वो कॉलेज के लिए चल देती है। और माँ ये सोचकर परेशान हो जाती है कि दीपक शादी में आशा मेरी मधु के पेपर शुरू है, तो वे जा पाएगी या नहीं। तो एकदम घड़ी में टक टक की आवाज होती है, तो 1 बज जाता है। 1 बजे रोज क्या है, अमित अपनी फैक्ट्री से हमें खाना खाने आता है। तो दरवाजे में घंटी बजती है, तो अमित जैसे ही अंदर आता है, मेज पर कार्ड देखता है, तो माँ से पूछता है, माँ ये कार्ड किसका आया है? तो माँ उसको बोलती, इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। दीपक भी बड़ा वो हैरान होकर पूछता है, दीपक की शादी है? कब की शादी है? तो माँ कहती, तू अपना भी कार्ड देख ले। ये कहकर माँ के रसोई घर में अमित के लिए खाना लेने चली जाती है। और अमित बोलता है, आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो खाना खाती है। जब अमित खाना खाता है, तो माँ उसे एक तक उसकी तक निहारती जाती है। तो कुछ देर तक अमित देखता है कि माँ उसे एक तक क्यों निहारी जा रही है, बार बार उसकी तरफ ही देख रही है। अपनी माँ से बोलता है कि माँ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी माँ बोलती, नहीं मैं कारण नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ। बेटे मैं सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। ये कहते कहते माँ काफी उदास हो गई। आप इतने परेशान क्यों हो रही है मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गुस्सा सटकते हुए कहा। बेटे, धनीमाल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा, तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है बेटे, क्यों नहीं करना चाहते? मम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी ये विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी की योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु ये चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, बहू घर में होगी तो काफी काम कर लेगी। मां ने उसे समझाते हुए कहा, अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती है?
मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा। दीपक की शादी में कानपुर जाना है। उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ कि मैं किसके पास छोड़कर जाऊं। तो जब क्या है, अमित अपनी माँ से पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों निहार रही हो। तो माँ उसे क्या कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, तुमसे छोटा होने का उसका विवाह पहले हो रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कब होगी। तो ये कहते कहते माँ क्या उदास हो जाती है। तो अमित कहता है कि मैं तो ये अपने मतलब उसको भी एक तरह से गुस्सा आता है कि माँ से ऐसा क्यों कह रही है। तो माँ उसको बोलती है कि तुम धनीवल से जब से रिश्ता टूटा है तो वो कोई भी रिश्ता बताओ, तुम शादी करने की तैयारी नहीं हो रहे हो। ऐसा क्या है कि तुम शादी नहीं करना चाहते। तो अमित कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा, परंतु अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए मैंने ये विचार छोड़ दिया है। तो जब माँ उसे कहती है कि मधु की मुझे शादी करनी है तुम मधु से क्या 7 साल तुम बड़े हो, तो तुम्हारी पहले शादी होगी तभी मैं मधु की शादी कर सकता हूँ। तो अमित जवाब देता है तो मेरे कान क्या है, मधु की शादी देर मत करो, मेरे चक्कर में उसकी शादी मत रोको तुम। मेरा अभी कोई शादी का इरादा नहीं है, अमित दृढ़तापूर्वक कहता है। तुम्हारी शादी का इरादा क्यों नहीं है, मैं यही जानना चाहती हूँ, बाबा की माँ पूछती है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देती है, देख बेटा अब मुझे जैसे दीपा की शादी में कानपुर जाना है, तो अभी मधु की परीक्षा चल रही है, मैं तुम बताओ मैं उसको किसके पास छोड़कर जाऊं। तो ऐसे सवाल क्या है अमित की माँ अमित से करती है। इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करती है। ये कहकर अमित अपने काम में चला गया। माँ अमित के इस विवाह से विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में ये परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया। अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे। उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वे उनकी इसी विचारधारा में तल्लीन थे कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया, क्यों न वे सुरेन से जाकर अमित के बारे में बात करें। सुरेन तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय घर में अकेली होने का उनका सुरेन के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में सुरेन के घर अवश्य जाएंगे। तो जब क्या अमित कहता है कि अपनी माँ से तुम मेरे चक्कर में क्या है मधु की शादी मत रोको, तुम मधु की शादी पहले कर दो। तो माँ क्या है बड़ी मतलब हैरान होकर गुजरती है कि ऐसा तो मतलब ऐसा विवाह तो कभी अमित का पहले नहीं था, कभी वो ऐसे बात नहीं करता था, तो अब इसके व्यवहार में ऐसा अंतर क्यों आ गया है। तो कई तरह के प्रश्न अमित की माँ के दिमाग में आते थे कि अमित ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा मुझे क्यों बोलता है। फिर अचानक उसको याद आता है कि शायद मैं क्या है अमित का एक दोस्त जो है सुरेन जी, या सुरेन जी कौन हो गए, नीलिमा के पति। तो अमित लोग का परिवार भी कहाँ रहता था, मेरठ में रहता था। और सुरेंद्र जो नीलिमा की शादी कहाँ हुई थी, मेरठ में हुई थी। तो नीलिमा के पति सुरेंद्र जी और अमित के एक घनिष्ठ मित्र थे। तो माँ उसकी कहती है कि यहाँ अमित मेरे से खुलकर बात ही कर रहा है, शायद अपने मित्र से उसने खुलकर बात की हो, तो क्यों ना जाकर मैं सुरेंद्र जी से मिलती हूँ और इस बात उनके विचारों से अवगत होती हूँ। तो इस समय तो मतलब माँ घर में कोई नहीं था, तो अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, और उसने निश्चय किया कि 1-2 दिन में मैं सुरेंद्र जी के घर अवश्य जाऊंगी और उसके बारे अमित के बारे में उनसे बात करूंगी। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।